नमस्कार साथियों। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने को आ गया है और आपके विभाग में आयकर काटने की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी होगी और आप टैक्स बचाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे होंगे। करदाता कानून के दायरे में रहकर टैक्स मैनेजमेंट कर सकता है और कुछ हद तक टैक्स भुगतान करने से बच सकता है। इनकम टैक्स एक्ट हमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर से छूट का प्रावधान प्रदान करता है। इन्हीं धाराओं में से एक धारा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ सीमा तक किराए के भुगतान के लिए टैक्स में छूट ली जा सकती है। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस के रूप में जो अमाउंट मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन करने का अपना एक अलग तरीका है। तो आइए इस वीडियो में हम हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है इसको समझ लेते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अभी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। उन 3 पॉइंट में से जिसमें सबसे कम अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा वही अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्प्टेड होता है। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यानी एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से एक्चुअल अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस के रूप में कितना मिला है, सबसे पहले हम उसको लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के 10% से जितना भी ज़्यादा रेंट पे किया गया है वो रेंट हम यहाँ पर लेंगे दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। तो जो लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में रह रहे हैं उनको अपनी सैलरी का 50% लेना है और बाकी सभी लोगों को अपनी सैलरी का 40% लेना है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से जिसमें सबसे कम अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा वो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो जो भी हमें HRA रिसीव हुआ है उसमें से हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेस करते हुए बाकी को हम अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे और उस पर टैक्स लगेगा। ये सभी कैलकुलेशन आपको एनुअल सैलरी पर करनी है। तो एनुअल सैलरी बनाने के लिए आप मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार आपको रेंट भी यहाँ पर एनुअली लेना है। मंथली रेंट को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हुए एनुअल रेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए इस पर्पज़ के लिए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक पे प्लस DA प्लस कमीशन ऑन सेल विद फिक्स परसेंटेज को शामिल करना होता है। कमीशन ऑन सेल कुछ एम्प्लॉय को ही मिलता है, जैसे सेल्समैन है तो जितनी भी सेल करते हैं उन पर उनको एक फिक्स परसेंटेज से कमीशन भी साथ में मिलता है। तो ये कमीशन उनकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो जिन लोगों को सेल्स पर कमीशन नहीं मिलता है उन्हें केवल बेसिक पे और DA को ही प्लस करना है। तो इस प्रकार सैलरी कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा हमें उसी का 10% और उसी का 40 या 50% लेना होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जाम्पशन के लिए जो मेन कंपोनेंट है आइए उनको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक पे। बेसिक पे हम मंथली को एनुअली में कन्वर्ट करते हुए लेंगे। तो मंथली बेसिक पे को आप 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअली बना लेंगे। तो यहाँ मैं अपने एग्जाम्पल में 50,000 पर मंथ सैलरी ले रहा हूँ। तो इसको मैंने एनुअली बना लिया 12 से मल्टीप्लाई करके, तो सैलरी हुई 6 लाख। अब आप इसमें DA ऐड करेंगे क्योंकि इस समय DA की रेट 31% चल रही है। तो मैं अपनी बेसिक पे का 31% कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कैलकुलेट होकर आया 1,86,000। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल सैलरी हमारी कैलकुलेट होकर आई 7,86,000। अब हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10% सैलरी का हुआ 78,600। तो ये हमारे 2 कंपोनेंट हुए। नेक्स्ट है रेंट पेड। तो रेंट पेड भी आप एनुअली लेंगे। तो जो भी मंथली रेंट आप पे कर रहे हैं उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करते हुए उसको आप एनुअली बना लेंगे। तो मैंने अपने एग्जाम्पल में 8,000 पर मंथ रेंट लिया है जिसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको एनुअली बना लिया है। ये अमाउंट आया कैलकुलेट होकर 96,000। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है हाउस रेंट अलाउंस का वो आप कंप्यूट करेंगे। ये बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक सैलरी मेरे एग्जाम्पल में 6 लाख है तो मैं 6 लाख का 9% कंप्यूट कर रहा हूँ। इस समय HRA की जो रेट है वो 9% है। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये रेट मैंने C सिटी के लिए ली है। अगर आप B सिटी या A सिटी में जाएंगे तो ये रेट चेंज हो जाएगी।
तो आप अपने सिटी में जो भी एप्लीकेबल है एचआरए की रेट उसके अकॉर्डिंग आप एचआरए रिसीव्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इन सभी पॉइंट्स को अपने हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन के लिए यूज करेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड पहला हमारा पॉइंट ये होता है। तो ये हमने एनुअली कंप्यूट कर लिया है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 54,000। दूसरा पॉइंट हमारा होगा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ हमने जो रेंट पे किया वो 96,000 पे किया है। तो हम 96,000 में से सैलरी का 10% यानी 78,600 जो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं वो इसमें से लेस कर लेंगे। तो ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आया 17,400। तो अब हम तीसरा पॉइंट लेंगे 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। क्योंकि हमने एग्जाम्पल नॉन मेट्रो सिटी का लिया है तो हम यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ 7,86,000 हमारी टोटल सैलरी बनती है इस पर्पज़ के लिए। जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब हम इसका 40% कैलकुलेट करेंगे। ये 40% कैलकुलेट होकर आया 3,14,400। तो अब हम इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट है उसको एचआरए की एग्जाम्पशन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे लिस्ट अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर आया 17,400। तो यहाँ एक एम्प्लॉय का एचआरए 17,400 तक का तो एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी अमाउंट उसकी सैलरी में हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ एचआरए जो रिसीव हो 54,000 रिसीव हुआ है, इसमें से आप 17,400 जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो लेस कर लेंगे और बाकी का अमाउंट आप अपनी सैलरी में ऐड करेंगे जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़े। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। हमने अपने एग्जाम्पल में बेसिक पे ली है 6 लाख, तो यहाँ हम 6 लाख लिखेंगे। फिर हमने डीए कैलकुलेट किया, तो 6 लाख का 31% हमने डीए कैलकुलेट किया है जो 1,86,000 कैलकुलेट होकर आया था। तो ये हमने डीए लिख दिया। एचआरए रिसीव्ड, तो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो एचआरए रिसीव है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 54,000 कैलकुलेट होकर आया था। ठीक है, फिर आएगा हाउस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। तो हमने ये एज्यूम किया था कि एक व्यक्ति किराए के मकान में जो रह रहा है उसके लिए वो 8,000 पर मंथ किराया पे कर रहा है। तो ये एनुअल किराया आपका आता है 96,000। तो आप यहाँ 96,000 लिख देंगे। फिर आपको बताना है कि व्यक्ति मेट्रो सिटी में रह रहा है या नॉन मेट्रो सिटी में। तो ये नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है इसलिए हम यहाँ पर नो लिख देंगे। अब उसके बाद आपका एचआरए का एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आया है 17,400। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियरली आपका कैलकुलेट होकर आ चुका है। और बाकी अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा, जो 36,600 अमाउंट आपका रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा उसको आप सैलरी में ऐड करेंगे। तो ये है चार्जेबल एज इनकम टैक्स। एचआरए की कैलकुलेशन आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेटर पुराना है। इस कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ है कि 1,80,000 से ज़्यादा रेंट होने पर आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड प्रोवाइड करना होगा। अब ये लिमिट चेंज कर दी गई है, इस लिमिट को चेंज करके 1 लाख कर दिया गया है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय को 1 लाख से ज़्यादा अगर रेंट पे करना पड़ रहा है किसी भी लैंडलॉर्ड को, तो साथ में लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा, तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये कैलकुलेटर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसका इस्तेमाल हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।